हाय देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और अपना नेक्स्ट लेक्चर आ चुका है स्केलर एंड वेक्टर पे। ओके, आज अपन लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। एक बालक ने मेरे को व्हाट्सअप करके बोला कि सर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी तो पढ़ाओ। तो वैसे मेरा प्लान था कि भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो समझा दूंगा। लेकिन ठीक है, पहले उसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? फैक्टर करना। क्या करना? फैक्टर करना वेक्टर के। देखो, हमने पैरेललोग्राम से सीखा कि दो वेक्टरों का रिजल्टेंट क्या होता है। दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी, दिस वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बी बोलो इसको ए बोलो, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये फैक्टर क्या बताता है? ठीक है, और ये अल्फा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? आपको याद है, tan इनवर्स ऑफ, अब तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। देखो फॉर्मूला देखो चेंज भी हो गया है। यहाँ पे a था तो a ऊपर रखा मैंने, यहाँ b था तो b यहाँ रखा। ठीक, लेकिन यदि हमें a और b ना दिया हो और दिस एंगल थीटा भी ना दिया हो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? इफ आई डोंट हैव this theta angle and this a and b, but we have r and alpha, r and alpha यदि हमारे पास है तो क्या होगा? फैक्टर उसी को सॉल्व करता है। ठीक है, अब देखो कोई वेक्टर है, दिस वेक्टर, ये कोई वेक्टर है, कुछ भी मान लो, f वेक्टर मान लियो, 4 सही है। ठीक है, जो x एक्सिस से सम एंगल थीटा पर, चलो अल्फा बना दिया मैंने, अल्फा पर, किस पर है? अल्फा पर है, x एक्सिस। ओके, ऑब्वियस सी बात है, y एक्सिस से कितना होगा फिर? 90 माइनस अल्फा होगा, लेकिन खैर छोड़ो उस चीज़ को। ठीक है, तो फैक्टर क्या बोलते हैं, या रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर क्या बोलता है कि यदि दिस एंगल इज अल्फा, दिस वेक्टर इज f, देन there will be two components of this vector. First, on the x-axis, that will be equal to f vector cos theta, and the second one is on y-axis, that will be f vector sin theta. ठीक, यदि इनका मैग्नीट्यूड की बात करने लग जाओ तो मैग्नीट्यूड भी आप ऐसे ही दे सकते हो, f वेक्टर cos थीटा, f वेक्टर sin थीटा। समझ में आया क्या? थीटा नहीं है, अल्फा, सॉरी, अल्फा। ठीक है, समझ में आया? तो ये डायगोनल है, ये दो वेक्टर हैं, हाँ ना? डायगोनल और इस एंगल के थ्रू हमने इन दोनों को निकाल दिया। ठीक है, ये है मतलब इन्वर्स पैरेललोग्राम आप बोल सकते हो उसको, फैक्टर करना। इसका फ़ायदा बहुत है, बहुत जगह होगा, बहुत ही ज़्यादा जगह होगा, आप सोच भी नहीं सकते उतनी जगह होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि जिसके पास एंगल है उसके पास कॉस है, ये याद रखना। क्योंकि देखो अभी आप, मैं बोलूँगा ये, और आप बोलोगे कि नहीं नहीं f cos अल्फा यहीं रहेगा और f sin अल्फा यहीं रहेगा, तो अभी गलत है ये। अभी क्या हो गया है? गलत। अल्फा जिसके पास, cos का फंक्शन उसके पास, cos अल्फा इधर जाएगा। जागीर नहीं है x एक्सिस की, cos अल्फा उसी के पास जाएगा जिसके पास कौन होगा? अल्फा होगा। देखो अल्फा किस से बन रहा है? y एक्सिस से, तो y एक्सिस के पास जाएगा। पहले कहाँ से बन रहा था? x एक्सिस से बन रहा था, तो x एक्सिस के पास कौन गया? cos गया। समझ में आया? तो ये है फैक्टर करना। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। है क्या? नहीं है ना? हटाओ उसको, स्क्रीनशॉट लो, समझ में आ गया होगा। यही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है फैक्टर में। ओके, अब देखते हैं हम अपन लोग प्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन।
देखो मैं चाह रहा हूँ कि इसके सारे के सारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि थ्योरी एक बार ख़त्म हो जाती है ना मुझे, तो मुझे सब्र आ जाता है कि अब मैं किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल कभी भी करा सकता हूँ, ठीक है। और लेकिन थ्योरी ख़त्म नहीं होती ना चैप्टर की, तो क्या होता है कि यार नहीं 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 ये नहीं करा सकता, रुकना पड़ेगा, ये नहीं करा सकता, रुकना पड़ेगा, यही करा सकता हूँ, रुकना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसकी थ्योरी ख़त्म हो जाए सारी की सारी, फिर न्यूमेरिकल आराम से बैठ के करेंगे। ओके, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स का दो टाइप से होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है। एक तो डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अब देखो इनके जो नाम है ना, ये इनके नाम जो भी हैं मतलब रीज़न है इनका, ठीक है, और आपको साफ दिखेगा। ओके, जैसे मैं यदि डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ, अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट, उसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। कभी भी इनटू मत बोल देना, ओके। और इसी को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट गिव्स स्केलर क्वांटिटी by multiplying two vectors। दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं, इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए पहले स्केलर प्रोडक्ट पे ही चर्चा कर लेते हैं, सारी की सारी काम खत्म। यदि if there are a vector, two vectors, vector A and B, ठीक, subjected at an angle, subjected at an angle, किसी एंगल पर subjected, थीटा भी दे दिया, एंगल थीटा, देन डॉट प्रोडक्ट। देन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इनका? ओके, देखो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है मैंने आपको समझाया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ओके। अब इनका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लो, ए बी कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। These are the magnitudes of vector A and vector B respectively, and theta is the angle between the vectors. ओके, समझ में आया? कितना आसान है ना? चलिए, हाँ देखो, यदि किसी को यदि कोई चीज़ मेरी कही बात याद आ रही हो तो बताओ मेरे को। अच्छा बताओ क्या कैसे यार, हर दिन मैं यही बोलता हूँ, आदत है ना भाई क्लास में पढ़ाने वाली, ठीक। तो देखो यहाँ पे फिर से कौन आ गया है? श्रीमान कोस, है ना। तो कॉस आ गया है, तो यहाँ पर फिर से तीन केस बनेंगे, यहाँ पे फिर से तीन केस, जैसे पैरेललोग्राम में बन रहे थे वैसे ही तीन केस बनेंगे। तो स्पेशल केस, मैं फिर से बोलता हूँ, ये स्पेशल केसेस जो होते हैं ये हमेशा आपको क्या करेंगे? हिंट देंगे। किसी क्वेश्चन में जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होना है
ठीक है। और वहाँ पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा का कोई केस दे दिया, एंगल नहीं दिया है, तो वहाँ पे ये स्पेशल केस ही लगते हैं कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। ओके, तो वहाँ पे कहीं जगह कोर्स लगेगा ही नहीं। आप देखोगे जब मैं पढ़ाऊँगा आगे कहीं पे, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा है 12th वालों को पोटेंशियल, तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आया, लेकिन मैंने कोर्स नहीं लगाया वहाँ पे। ठीक है, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बच्चों को पहले से ही पता था कि वहाँ पे कॉस का फंक्शन 1 रहेगा। ओके, मैक्सिमम वर्क की बात होगी इसीलिए। ठीक, तो आप लोगों को ये स्पेशल केस समझ के चलने हैं, ज़रूरी हैं। ये कंपटीशन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं स्पेशल केसेस से, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक, तो देखते हैं पहले फॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैक्स, इसके लिए हमें क्या करना होगा? कोस को क्या करना होगा? मैक्स करना होगा। कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू बी। और कब होगी? जब थीटा इक्वल टू कितना हो? 0 डिग्री। कितना हो? 0 डिग्री। याद है ना? हाँ जी, सब कुछ याद होगा। मैंने क्यों बताया था? अब क्या होगा इसका मतलब? दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, हाँ या ना? पैरेलल टू ईच अदर होंगे, हाँ या ना? बहुत सही। दूसरा, फॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मीन, ऐसा कब हो सकता है? जब कॉस क्या हो? मिनिमम हो। कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। जब थीटा इक्वल टू कितना हो? 180 डिग्री। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस। समझ में आ रहा है ना? ये केसेस मैं पहले भी करा चुका हूँ, इसलिए मैं कोई ज़्यादा खास इन पे ध्यान नहीं दे रहा। पैरेललोग्राम में अच्छे से समझाया था, है ना? सेम वही फंक्शन हो रहा है, बस कोस की वैल्यू रखा रहा हूँ। चलिए तीसरा केस, कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो? 0 हो। कब? जब थीटा इक्वल टू कितना होगा? 90 और 270। 90 और 270, थीटा इक्वल टू, है ना? ये सब किए थे हमने कल। इस केस का इंपॉर्टेंस आपको वर्क एनर्जी पावर में बताऊंगा मैं, अभी नहीं बता रहा ना इसका इंपॉर्टेंस। ओके, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कूली जो है सिर पे सामान रख के और जो है प्लेटफॉर्म पे चलता है, लेकिन उसका वर्क डन क्या रहता है? 0 रहता है। क्यों रहता है वो समझाना पड़ेगा। आपने शायद समझा भी होगा बचपन में, है ना? तो उसी चैप्टर में समझेंगे, ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ में आया। चलिए इसको हटा दे रहा हूँ मैं ऊपर वाले को, इसको उतार लेना। ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें उतारने लायक। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरी चीज़। ये सारी चीज़ इसके साथ ही है, डॉट प्रोडक्ट के साथ। ओके, यदि मैं, आपको याद होगा कल मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे, तो यदि मेरा वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ, मैं सिंपल फॉर्म में नहीं दिया हो, तो हम क्या करेंगे? ओके, देखो हर चीज़ है फिजिक्स में यार, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। आपको दिमाग को खुला रख के तब काम करना पड़ेगा, शांति के साथ। मतलब शांति मतलब पीस, ठीक है? हाँ, अब कभी कई सारे तो बच्चे बोल रहे होंगे सर शांति है ही नहीं हमारे पास, क्लास में कोई है क्या शांति? नहीं, मतलब पीस। ओके, तो देखो इसमें अपन लोग कैसे वेक्टर निकालेंगे, ठीक है? कल मैंने बताया था इनका एडिशन कैसा होगा, डायरेक्ट एडिशन, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, कल बताया था ना? हाँ, तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कैसे होगा, वैसे ही होगा। फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं फिलहाल सीधा, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे आया वो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई के साथ आई ठोक दो, x1 x2, आई और आई को भूल जाओ, प्लस लगाओ, y1 y2, जे और जे को भूल जाओ, z1 z2, के और के को भूल जाओ। ये होगा डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा ये? डॉट प्रोडक्ट, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये होगा इनका डॉट प्रोडक्ट। अब देखते हैं कैसे आया ये। क्लियर है? कोई दिक्कत? गई। कुछ ना कुछ तो गिरना चाहिए भाई,
स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा पहले, नहीं लिया होगा तो ले लेना पीछे जाके, क्योंकि अब तो मैं मिटा चुका हूँ, रायता तो फैल चुका है, तो मैं लिखने वाला तो हूँ नहीं दोबारा से, है ना। हाँ चलिए, देखो कैसे होता है। देखो सबसे पहले तो ध्यान दो इस आई और इस आई पे, और किसी पे ध्यान ना दो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 की, तो मुझे क्या मिलेगा। देखो तो चलो यार, तो मैं पूरा अच्छे से एक एक स्टेप लिख के बता देता हूँ। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं ना, अलजेब्रा में याद होगा आपको, जहाँ पे इस टाइप के फंक्शन बन जाते थे, x² + 3x + 2 इंटू x³ - 3x, मल्टीप्लाई करो तो एक एक स्टेप उठा के अंदर किया, फिर माइनस एक एक स्टेप उठा के अंदर किया, हाँ या ना, करते थे ना, ऐसे ही करना है। ओके, तो बहुत लंबा लाइन बढ़ेंगी, इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन सब में, ठीक है, करते जाओ, x1 x2 आई वेक्टर डॉट आई कैप, सॉरी है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना बीच में, कौन प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट किस किस के बीच में होगा, वेक्टर्स के बीच में होगा। x1 x2 क्या है, x1 x2 क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो वैल्यूज है, इनके बीच में होगा डॉट प्रोडक्ट, नहीं, ये तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये सिंपली मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। डॉट प्रोडक्ट के बीच में होगा, वेक्टर्स के बीच में। यहाँ पे वेक्टर कौन है, आई जे के, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच में होगा डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, चलिए फिर इसकी मल्टीप्लाई, तो x1 y2 आई कैप डॉट जे कैप। पैटर्न चेंज मत करना, j डॉट आई मत लिख देना, i डॉट जे हो रहा है, ओके, i जाके j के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सब चीज़ों का वैल्यू है इस बार, हालांकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। आई डॉट के यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसकी वैल्यू, अब y की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y1 x2 j डॉट आई, ओके, y1 y2 j डॉट j, y1 z2 j डॉट k। अब किसकी बारी, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, z1 x2 k डॉट आई, z1 y2 k डॉट j, z1 z2 k डॉट k। क्लियर है, सब में डॉट डॉट लग रहा है, मैं डॉट बोला है, कहीं पे भी इंटू नहीं बोला, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, डॉट बोला है, ओके। इसका मतलब आपको भी डॉट ही बोलना है, ओके, समझ लो इस चीज़ को। चलिए सबसे पहले फंक्शन पे बात करते हैं, आई डॉट आई। आई किस तरफ होगा, एक्स एक्सिस में, दूसरा आई किस तरफ होगा, वो भी एक्स एक्सिस में, हाँ या ना। दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, कितना एंगल, 0। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या, 1 1, कैप है ना, यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ओके। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, भी पढ़ाएगा, हाँ या ना। ये ए है, ये बी है, इसकी वैल्यू क्या है, 1, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना, और कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई, 1। समझ में आया, 1 आई आई कैसे गायब हो जा रहे थे, जे जे कैसे गायब हो जाएगा, जे भी ऐसे गायब हो जाएगा, जे कैसे, और दूसरा जे भी ऐसे, हाँ है ना, सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही के दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, हाँ या ना। तो वे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसको उतार लो, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, सबको मैं फंक्शन को नहीं दिखाने वाला, केवल 2 फंक्शन को दिखाऊंगा, उससे आपको आइडिया लेना पड़ेगा, सब ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब मैं पिक कर ले रहा हूँ आई डॉट जे को, आई डॉट जे को, ठीक। देखो जरा, आई ऐसे एक्स एक्सिस में, जे ऐसे एक्स एक्स वाई एक्सिस में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री,
ए बी कॉस 90, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 वैल्यू क्या है 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया आई डॉट जे क्या आ गया 0। मतलब यदि यूनिट वेक्टर सिमिलर हैं, उतारो इसको फटाफट, समझ में आ जाएगा, इसको याद रखोगे, उतार लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना, बार बार स्क्रीनशॉट लोगे इसको, ठीक। चलिए पॉज लो और पेंसिल से लिख लो। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखो कि सिमिलर डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर हैं, है ना, सिमिलर डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर हैं, तो उनका तो मैं क्या बोले उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे थे। लेकिन यदि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। तो बस यहाँ से कौन टर्म बचेगी, ये देखो x1 x2, आई डॉट आई की वैल्यू क्या निकली 1 निकली, ये 0 ये 0 ये भी 0 ये जे डॉट जे, तो y1 y2 प्लस 0 0 0 0 z1 z2। I think so you get my point to how to find the dot product, how do we find the dot product, okay, ऐसे ही फाइंड होता है। लेकिन आपको ये प्रोसेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है या ये फॉर्मूला सेम ही है दोनों, इनको याद करना है, इनको याद भी नहीं करना, समझना है, अंडरस्टैंड में लेना है, और इन पे क्वेश्चन कर करके अपन लोग को प्रैक्टिस कर देनी है। ओके, आज के लेक्चर के बाद अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे ही इन क्वेश्चनों पे, और कोई काम धंधा ही नहीं अपने को। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट काम खत्म करो। हो गया, चलो आज हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी स्केलर एंड वेक्टर की। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ताकि मेरा थ्योरी से पैंडा छूटे। थ्योरी पढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा बोर लगता है, ठीक है, लेकिन क्या हो, थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल इम्पॉसिबल है आप लोगों से, ठीक है। जब तक आप क्रॉस प्रोडक्ट जब तक आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, वो ईसा मसीह वाला क्रॉस नहीं, ये क्रॉस है नो, ये वाला, ठीक है, जीसस वाला क्रॉस नहीं है ये, ठीक है। और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि गिव्स वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी देता है, यदि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर वेक्टर क्वांटिटी दे तो उसको प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। यदि वही थ्योरी है, वही लाइन है, ये देयर आर दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी subjected at an angle थीटा, एक दूसरे से थीटा डिग्री पे सब्जेक्टेड, देन ये देखो इससे रिप्रेजेंट किया ए क्रॉस बी को, ठीक है। अब देखो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी दे रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो है ये एक वेक्टर है, वहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, क्या थी, ये स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा, ताकि ये एक मैग्नीट्यूड बताए, वेक्टर का क्या बताएगी ये मैग्नीट्यूड, और इसका फॉर्मूला होगा ए बी साइन थीटा, क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ओके, अब यदि आपको इसका वेक्टर फॉर्म जानना है तो ये होगा n cap, where n cap is a unit vector of
वेक्टर ए क्रॉस बी, किसका यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी का। तो आप कैसे निकालोगे वैल्यू, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस विल बी दी एन कैप, या ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। समझ में आया क्या? ये कहानी है, ये कहानी है, ये समझनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, ए बी साइन थीटा। ओके, देखो इसकी कहानी थोड़ी टिपिकल है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी दे रही है, वो स्केलर क्वांटिटी दे रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा आसान थी, बहुत ही ज़्यादा आसान थी। ये वेक्टर है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। ओके, क्लियर हो गया? हो गया। चलिए स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कौन आ रहा है, ताऊ रंगीला। हाँ, ताऊ रंगीला नहीं आ रहा इसमें, इसमें कौन आ रहा है, साइन आ रहा है। उसमें कॉस आ रहा था, इसमें साइन आ रहा है ना। तो सबसे पहला केस यहाँ पे भी 3 बनेंगे, यहाँ पे भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैक्सिमम कितना होगा, ए इंटू बी। कब होगा, जब साइन थीटा इक्वल टू कितना हो, 1 हो। साइन थीटा 1 कब होता है भाई, गर्मी यार ज़्यादा लग रही है, रोज़ की रोज़ सर यही बकवास करते हैं आप। थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री। मतलब जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए समझ में आया ना ये चीज़। अच्छा, इसका ये मैग्नीट्यूड है, वैल्यू नहीं है, कंप्लीट वैल्यू नहीं है, याद रखना। ये चीज़ में गलती करते हैं आप लोग। दूसरा स्पेशल केस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का मिनिमम वैल्यू, वो क्या होगा, माइनस ए बी। वो कब होगा, जब साइन थीटा कितना हो, -1 हो। वो कितना होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 270। कितना हो, 270। मतलब वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा। आई टोल्ड यू बिफोर, एंगल यहाँ से नापता है, यहाँ से नापोगे तो 90 ही लिखेगा, लेकिन एंगल कहाँ से नापते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे नापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए ये एंगल कितना होगा, 270 होगा। और जब इस टाइम पे इस टाइप से एंगल होंगे, सॉरी वेक्टर्स होंगे, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड उतना ही, लेकिन जो वो होगा उसका नेचर होगा वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा अपोजिट होगा। तीसरा केस भी यहीं देख लेते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर, ओके, इक्वल्स टू 0। मतलब इस समय ये कैसा वेक्टर होगा, 0 वेक्टर होगा। ठीक है, नल वेक्टर। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर। कब होगा ये, तो 2 एंगल आ चुके हैं, 90 और 270। कौन सा बचा है, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 और 180, है ना। इन दोनों पे क्या होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये थीटा, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 और 180, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एट दैट टाइम जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा वो कैसा होगा, वेक्टर नल वेक्टर होगा, 0 पे वेक्टर। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। उसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलिए ये स्पेशल केस जो थे ये भैया आगे के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये फिर से किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नहीं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, मतलब उसके लिए x1 i कैप y1 j कैप उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखो यहाँ पे कहानी थोड़ी बदलेगी, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आप सिंपली नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताना है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू दिया है x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप,
वेक्टर बी दिया है x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। अब देखो यहाँ पे अपन लोग यदि उसी तरीके से निकालें डॉट प्रोडक्ट की तरह, जैसे डॉट प्रोडक्ट में निकाला था मल्टीप्लिकेशन, वैसे निकाल सकते हैं, आंसर आएगा। लेकिन आप क्या होंगे वहाँ पे, कंफ्यूज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, हो क्या रहा है। ठीक है, तो बेहतर है हमारे पास एक दूसरी टेक्निक है इसको निकालने की, और उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैथ्स में पढ़ोगे आप, शायद पढ़ा भी हो। ठीक है, एक हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसमें एक मोड लगाया, आई रखा, जे रखा, के रखा हूँ। ओके, यहाँ से देखो सबसे पहले ए है, तो ए के पास जो आई का वैल्यू है वो x1 है, x1 रख दिया। जे के नीचे जे का कंपोनेंट, के नीचे के का, उसके बाद बी है तो बी की वैल्यू। ठीक है, ये टेक्निक आपको बेहतर तरीके से समझाएगी। ओके, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा इससे। ओके, हालांकि मैं वो भी चीज़ें बता दूंगा, मन करा तो। ठीक है ना, करा दूंगा भाई। देखो आप टेक्निक सीखो इसकी। सबसे पहले इसको लो, आई को ठोका। ठीक है, क्या करेंगे हम, आई को ले लिया है तो जे के को नहीं लेंगे इस बार। ओके, और आई को लिया है तो आई के नीचे वाले जो आई के साथ थे उनको भी नहीं लेंगे। ठीक है, कौन दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है y1 z1 y2 z2, है ना। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, पहले इसको माइनस फिर इसको, डायरेक्शन बदल गया, ऊपर जाना पड़ रहा है तो माइनस। ओके, तो y1 z2 माइनस y2 z1। क्लियर है। आई को लिखा सबसे पहले, आई के नीचे जो थे उनको भी नहीं लेना, जे और के आई के साथ जो हैं, मतलब इधर साथ और इधर साथ दोनों को नहीं लेना, जो दूर हैं आई से उनको लेना आई में। ठीक है, देखो आई कैसा था, प्लस का, अब माइनस लगेगा, और अब कौन आएगा, जे कैप। ठीक है, पैटर्न है एक। अब जे के नीचे जो है उनको भी नहीं लेंगे हम, जे के नीचे जो हैं उनको भी नहीं लेंगे, और आई और के को भी नहीं लेंगे, जे के साथ जो इधर और इधर क्रॉस में दोनों में नहीं लेंगे। कौन बचा, x1 z1 x2 z2। हाँ या ना, यही बचे होंगे ना आप लोगों को, यही दिखेंगे। इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। कौन बचा, ये। हाँ या ना, इधर माइनस इधर। ओके, x1 z2 माइनस x2 z1 हो गए। चलिए अब जे का काम खत्म, अब के की बारी। फिर से क्या होगा, इस बार के लेना है तो इनको हटा दिया, ओके। और देखो प्लस माइनस फिर से प्लस, एक एक चीज बताते जा रहा हूं मैं। क्या बच रहा है, x1 y2 माइनस y1 x2 या x2 y1, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। ठीक है, ये जो टेक्निक होगी इसी को क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। ये डायरेक्ट आपका आंसर आता है, समझ में आया। जिसको नहीं आया पीछे देखो दोबारा से जाके क्या क्या किया मैंने, क्योंकि बार बार बताऊंगा, लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है। ओके, क्लियर है ये सब चीज़। हाँ, क्या सर, क्या टेक्नोलॉजी बता दी भाई। देखो एक बार बता दे रहा हूँ, आई का क्या किया मैंने, आई रखा पहले सबसे पहले, और आई के नीचे वाला हटा दिया, जे और के आई के साथ जो थे ये दो बचे, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट किया और माइनस कर दिया। ओके, फिर जे के साथ जे के नीचे जो थे उनको हटाया, आई को हटाया और के को भी हटा दिया। जे के नीचे जो थे उनको साफ किया और जो बचे थे उनको देखा। वैसे ही के साथ किया, के टाइम में क्या किया मैंने, के नीचे वाले लिखे जो थे उनको हटाया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी जो बचे हुए थे। क्लियर है। इससे मुझे एक जो वैल्यू मिली
उसी को मैंने क्या बोला, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। ओके, अब आप चीज़ देखो स्पेशल केसेस में, यदि आप उसी टेक्नोलॉजी से करते हैं जिससे डॉट प्रोडक्ट किया है, तो वहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिलती, जैसे कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, सारे टर्म मिलते जो पिछली बार मिले थे, है ना। लेकिन पिछली बार आपको ये डॉट के साथ मिले थे, इस बार ये मिलते किसके साथ, क्रॉस के साथ। ओके, तो चलो पहले इनकी वैल्यू देखते हैं। आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, सोचो जरा। आई क्रॉस आई भी मिलेगा, है ना, x1 x2 आई डॉट आई मिला था वहाँ पे, यहाँ पे आई क्रॉस आई मिलेगा। ओके, आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, बीच का एंगल कितना है दोनों के, आई और आई के बीच का एंगल कितना है, 0। कितना है, 0, क्योंकि दोनों किस में, एक्स एक्सिस में। जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, तीनों के बीच का एंगल कितना है, 0। यहाँ पे कौन है, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नल वेक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नल वेक्टर। ठीक, यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0। ओके, अब और चीज़ें देखो, आई क्रॉस जे भी आएगा, है ना, जे क्रॉस के भी आएगा, के क्रॉस आई भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, करके देखना उस टेक्निक से जिससे डॉट प्रोडक्ट किया था, ये आएंगे। अब जरा इनकी वैल्यू देखते हैं। मैग्नीट्यूड सबका पता है कितना है, 1 1 1 है। ओके, आई क्रॉस जे को देखो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ओके, आई क्रॉस जे को देखो, तो भाई जरा जे इधर है, आई इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, साइन थीटा साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है ए क्रॉस बी, वो तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन डायरेक्शन का वेक्टर कौन है, वेक्टर कौन है ना, प्रॉब्लम ये है। ओके, तो देखो याद कर लो, क्योंकि मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ अभी, काफ़ी लंबा हो जाएगा यार, यहाँ से समझाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ अभी समझ लो, बस दिमाग में डाल लो कि यदि आई क्रॉस जे होगा तो इसका जो वेक्टर वैल्यू होगी वो होगी के। ठीक है, जे क्रॉस के होगा उसकी वैल्यू होगी आई, के क्रॉस आई होगा तो उसकी वैल्यू होगी जे। समझ में आया, अभी कल को बता दूंगा, चलो अगले लेक्चर में। जे क्रॉस आई होगा या के क्रॉस जे होगा या आई क्रॉस के होगा। देखो इसका उल्टा, एग्जैक्टली इसके उल्टे हैं, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ओके, इसीलिए कि माइनस हो रहे हैं, ये जो चीज़ें है ना जो माइनस हो रही है वो इन्हीं की वैल्यू की वजह से हो रही है। ठीक है, अगले लेक्चर में उसे भी मैं बता दूंगा, क्योंकि लंबा हो जा रहा है लेक्चर ज़्यादा, और फिर आप बोर भी होने लगोगे, है नहीं, और संडे भी आ रहा है। ओके सर सब चीज़ अपने आप से हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है क्या क्या कैसे कैसे थ्योरी है इसकी पूरी। ओके, तो बेहतर है अच्छे से इसको समझ लो, और अगला लेक्चर यदि मैं लूँगा इसके ऊपर तो मैं ट्रायंगल्स लॉ भी बता दूँगा। ठीक है, ट्रायंगल्स लॉ एक एडिशन करने का तरीका और है। ठीक है, लामीज थ्योरम तो आपके सिलेबस में गायब हो चुकी है, तो उसके बारे में तो पढ़ना नहीं है। तो ट्रायंगल्स लॉ है जो एक छूटी हुई चीज़ है जिसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बोरिंग चीज़ है, उसको भी पढ़ा दूंगा, काम खत्म करूँगा। उसमें भी कुछ नहीं है, 2-3 स्टेप है। ठीक है, एक वेक्टर लो, वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो, जो तीसरी लाइन बचेगी ट्रायंगल की उसको जोड़ दो, वही रिजल्ट है। ऐसा है। ओके, आसान है बहुत, लेकिन ज्योमेट्रिकल है और गलत है। गलत मतलब टेक्निक गलत नहीं है, उससे जो आंसर आते हैं वो हमेशा गलत होते हैं आपके। ओके, अब मेरे को बोलोगे कि सर मेरा तो 12.5 आया, सर मेरा 12.3 आया, मेरा सर 11.9 आ रहा है, तो ठीक है, ऐसा सबका आंसर वेरी करता है उसमें। ओके, तो अपन लोग अगले लेक्चर में उन्हें भी सीख लेंगे, इसका जो एक्सपेंशन वर्जन है उसे भी देख लेंगे, और इसके न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी न्यूमेरिकल करना में, और कुछ में क्वेश्चन आपको जेईई मेंस और एडवांस के भी कराने वाला हूँ। एडवांस तक के कराऊँगा आपको, ये याद रखना। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।